अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुदस्सिर है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट रिमूवल फंक्शन को कॉन्फ़िगर करना है एक हाई विजन के कैमरा में। ऑब्जेक्ट रिमूवल का बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं क्योंकि अगर आपने ये मॉनिटर करना है कि किसी एक जगह से कोई चीज़ गायब हो जाती है या कोई उसकी जगह को चेंज कर देता है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए आप एक अलार्म जनरेट कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट उस जगह से हट चुकी है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आप सबसे पहले कैमरा की वेब इंटरफेस पे लॉगिन होंगे और आप जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन टैब में। कॉन्फ़िगरेशन टैब में जाने के बाद आप जाएंगे इवेंट में और स्मार्ट इवेंट में। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ऑब्जेक्ट रिमूवल डिटेक्शन। इसको इनेबल करने के लिए आप इसको चेक मार्क करिएगा। दूसरा, आप जो है रीजन नंबर सेलेक्ट करेंगे ताकि आपके पास एक सेटिंग किसी एक रीजन में सेव हो जाए। अभी इस डेमो के लिए हम रीजन नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे। फिर आपने थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन करनी है इसके व्यू में। बाय डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम साइज़ इसकी पूरी स्क्रीन में बना हुआ आ रहा होता है और ये भी रिकमेंडेड होता है कि आप जो है पूरी स्क्रीन में इसकी मैक्सिमम साइज़ बनाएं। मैक्सिमम साइज़ से मतलब ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट आप डिटेक्ट कर रहे हैं उसका मैक्सिमम साइज़ कितना होगा। बिल्कुल ऐसे ही एक मिनिमम साइज़ इसका आप एक बनाएं किसी भी एरिया में और उसको आप अपनी मर्ज़ी से एक साइज़ दे सकते हैं। बाद में आपके पास ऑप्शन होता है डिटेक्शन एरिया का। इसमें आप बनाएंगे कि कितना बड़ा एरिया आपने जो है मॉनिटर करना है जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ होगा। ये सब कुछ करने के बाद आप जो है थ्रेशोल्ड सेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कितनी देर के बाद वो अलार्म जनरेट करेगा जब वो डिटेक्ट कर लेगा कि कोई चीज़ गायब हो चुकी है। दूसरा, आप सेंसिटिविटी चेक कर सकते हैं। मैंने 100 कर दिया है तो ये सबसे मैक्सिमम इसकी सेंसिटिविटी हो चुकी है। ये सब करने के बाद सेव करना मत भूलिएगा। बाद में चेक करिएगा कि आर्मिंग स्केड्यूल का टाइम क्या है। अगर आप जो है इसकी आर्मिंग स्केड्यूल को चेंज करते हैं, जैसे कि मैं वही अगर इसको चेंज कर देता हूँ टिल 4, तो इसका मतलब ये है कि सुबह के 12 से लेके सुबह 4 बजे तक मेरे पास कोई अलार्म जनरेट नहीं होगा। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप चाहते हैं कि 24/7 अलार्म जनरेट हो, तो आप जो है हर दिन के स्केड्यूल को आप फ़िल्ड रखेंगे ताकि ये 24/7 मॉनिटर करता रहे और अलार्म जनरेट करे। बाकी आपके पास लिंकेज मेथड्स हैं जिसमें आपके पास ऑप्शंस हैं कि जब अलार्म जनरेट होगा तो क्या-क्या एक्शंस वो करेगा। मेरे कैमरा में 2 फिज़िकल अलार्म आउटपुट्स हैं, तो मैंने उनको सेलेक्ट किया हुआ है। आप उनको डिसेलेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि IBMS 4200 सॉफ्टवेयर में एक नोटिफिकेशन है, तो आप नोटिफाई सर्विलेंस सेंटर को टिक मार्क कर लें। अपनी सेटिंग्स अपने मुताबिक करने के बाद सेव करना मत भूलिएगा। कैमरा की वेब इंटरफेस में कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आप आएंगे IBMS 4200 की साइड में और वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सबसे पहले आप डिवाइस को ऐड करेंगे डिवाइस मैनेजमेंट में। और अभी इस वीडियो में मेरे डिवाइस का नाम डेमो है। ये करने के बाद आप जाएंगे इवेंट सेंटर में और यहाँ पे आप इसको इनेबल करेंगे। ये अब इनेबल हो चुका है। इसका फ़ायदा ये है कि जब भी अलार्म जनरेट करेगा मेरा कैमरा, तो मेरे पास एक पॉपअप आ जाएगा ताकि जो यूज़र है वो नोटिफाई हो जाए फ़ौरन से कि एक चीज़ चोरी हो चुकी है या उसकी जगह से वो चीज़ हट चुकी है। इसका एक डेमो भी देख लेते हैं।